अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों के पास में हिस्ट्री की बुक है, बताएंगे सब लोग हिस्ट्री की बुक। यस हिस्ट्री मिस। बुक बताओ। ओके, बाकी के लोग हिस्ट्री की बुक अभी बस्ते में से निकाल दी नाज़मी। चलो जल्दी फटाफट। हाथ में पेंसिल है ना? हाथ में पेंसिल है। फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हिस्ट्री का फ्रंट पेज। ओके, अब लिखते जाएंगे क्या क्या चीजें जो पहचानता है तो मुझे खुद बताएंगे कि ये हमको पता है। हाँ, नहीं मालूम है तो मुझे पूछेंगे, नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या चीजें हैं। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है? अब ये देखेंगे जहाँ पर मेरी उंगली है, फर्स्ट वाला, ये क्या है? जल्दी किसको पता है? फास्ट। जहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा झंडा लहराया जाता है। बोलो। लाल किला। वेरी गुड, लाल किला। वेरी गुड। क्या है ये? लाल किला। लाल किला। रेड फोर्ट। हाँ, क्या ये? लाल रेड किला, फोर्ट। रेड फोर्ट। नहीं मालूम है, नहीं पढ़ रहा है मालूम तो ये आपको वहां पर लिख कर रखेंगे। रेड फोर्ट, लाल किला लिखे, ठीक है? इसके बाजू में ये क्या है? ये तो हमारे मुंबई में ही है। आप लोग वीटी गए हो, चर्चगेट गए हो? चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ये दिखाई देता है। कितने लोग गए हैं चर्चगेट स्टेशन से बाहर? चर्चगेट स्टेशन से बाहर ये आप लोगों को दिखाई देता है। ये क्या है? किसी को पता है? गुजरात और महाराष्ट्र की लड़ाई हुई थी। गुजरात में बोल रहे थे महाराष्ट्र को मिला देना है, तो उस वक्त में बहुत सारे मराठी लोग जो है वो उन लोगों ने बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं किए थे कि हमारा महाराष्ट्र जो है वो गुजरात में मिल जाए। मुरारजी देसाई जो थे वो चाह रहे थे कि गुजरात और महाराष्ट्र जो है उसको एक करना है, तो उस वक्त करने नहीं दिए थे कुछ मराठी लोगों ने। उसके खिलाफ जो है उन लोगों ने आवाज उठाई थी और लड़ाई लड़ी थी। उसमें बहुत सारे मराठी लोग मरे थे, तो उन लोगों का ये स्मारक है। 8वीं। तो कौन बात कर रहा है? पीछे आवाज आती है, म्यूट करेंगे। तो ये जो है वो क्या है? हुतात्मा चौक। अगर नहीं गए हैं तो अभी जाकर देखेंगे। चर्चगेट स्टेशन जाएंगे, वहां पे बाहर निकलेंगे ना, फोर्ट जिसको बोला जाता है फोर्ट, वहां पर है ये हुतात्मा चौक। क्या ये? हुतात्मा चौक लिखे, हुतात्मा चौक, ठीक है? अगला वाला ये जो नीचे दिख रही है तस्वीर, ये तस्वीर काय की है? फेमस। अंग्रेजों ने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को आजादी की लड़ाई के वक्त में मार दिया था। बहुत सारे लोग जो है वो कत्लेआम हुए थे पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ है ये। क्या नाम है इसका? चलो आखिरी नाम बताती हूँ। बाग। कौन सा बाग? कौन सा लाल बाग? बाग। लाल बाग नहीं, लाल बाग मुंबई में, मैंने पंजाब में बोली। बाग, कौन सा बाग? तुम लोगों को इतनी हिस्ट्री की मालूमात होनी चाहिए। फेमस है ये जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ये दिखाई दे रहा है? लिखो वहां पर। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। जलियांवाला बाग। और ये जितनी भी मैं आप लोगों को ये चीजें बता रही हूँ ना,
इंटरनेट पर इसकी मालूमात हासिल करेंगे आप लोग। रेड फोर्ट की क्या खासियत है, हुतात्मा चौक की क्या खासियत है, जलियांवाला बाग की क्या खासियत है। उसके बाद में ये जो है, ये है हमारा काला पानी, जो बोला जाता है ना, काला पानी की जेल। हाँ, ये काला पानी की जेल है। सॉलिन, तुम्हारा कैमरा वो करो, कैमरा शुरू करो, तुम्हारा दिखाई नहीं दे रही तुम मुझे। सॉलिन, तो ये है काला पानी की जेल। हमारे जितने भी गांधी जी, ये सारे लोग जो थे ना, ये सब जो है उस जेल में रह चुके हैं। ये काला पानी की जेल, ये काला पानी की जेल कहाँ पर है, किसको पता है? किसी को पता है काला पानी की जेल कहाँ है? ये पूरे ब्लैंक हो रहे तुम लोगों को, मेरे को हिस्ट्री पहले से पढ़ाना चाहिए था। हाँ, काला पानी की जेल कहाँ है? लेकिन तुम लोग मेरे बताने के बाद भी अगले साल ऐसे ही ब्लैंक रहेंगे, ऐसे ही ब्लैंक रहेंगे क्या? बोलो। नो मिस। काला पानी की जेल ये है नो मिस। नो मिस। अंडमान निकोबार। कहाँ है ये? नो मिस। अंडमान निकोबार। लिखो, अंडमान निकोबार में काला पानी की जेल है। अंडमान निकोबार में। लिखे अंडमान निकोबार काला पानी जेल। ठीक है। फिर ये क्या है? ये भी हमारे बॉम्बे में है। वीटी स्टेशन देखे? वीटी स्टेशन, मैंने देखी। विक्टोरिया टर्मिनस जिसको बोला जाता है, जिसका अभी नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CST अभी नाम है। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। तो ये जो टावर बनाया हुआ है, इस टावर का नाम है राजा भाई टावर। राजा भाई टावर। यहाँ पर ये जो घड़ी है ना, ये मुंबई में सब तरफ दिखाई देती थी पहले, ये वाली घड़ी। यहाँ घड़ी है, बहुत बड़ा घंटा है, और उसकी घंटा बजता था, ठांग ठांग ठांग। पहले पब्लिक कम थी, ट्रैफिक कम था, तो उस घंटे की आवाज सुनाई देती थी बहुत दूर तक। इसका नाम है राजाबाई टावर। ठीक है। उसके बाजू में ये दिखाई दे रहा है आपको, मिस बाबा को दिया है। बापू कुट्टी। हाँ, ये क्या है? बापू कुट्टी। बापू कुटी। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी तस्वीरों के बारे में मालूमात मिल गई। आपके हिस्ट्री के फ्रंट पेज पे कौन कौन सी तस्वीरें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री के सब सबक आते हैं, लेकिन कल को किसी ने पूछा कि ये सारे वर्क में आप लोगों की क्या क्या चीजें हैं, ये कौन बताएगा? तो आप बता पाओगे ना? को याद करना है। हाँ, ये सब ठीक है। हाँ, उसके बाद में आप पीछे देखेंगे, बैक साइड। हाँ, अभी पीछे का देखेंगे, ये क्या है, किसको पता है ये? अभी सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट। किसने बोला ये? मैं। जिसने? मैं यानी कौन? हामिद मिस। हामिद। वेरी गुड। हामिद के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। तो ये क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या है? लोकसभा। इसमें विधानसभा। पैसा बनाते इधर। क्या बनाते?
ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है। किसी ने जो भी बोला लोकसभा या जो भी बोला वो कुछ हद तक सही है। ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है। क्या ये? पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में। दिल्ली में ये दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस है। लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? ये भी मुंबई में हमारे। कोई गया मुंबई में? मंत्रालय बोलते हैं ना जिसे, मंत्रालय। मंत्रालय नाम सुना होगा ना, मंत्रालय। हाँ, तो ये है राज्यसभा। राज्य। हाँ, ये लोकसभा भवन है, ये राज्यसभा भवन है। लिखे सबने? दोनों का लिखे? राज्यसभा ऊपर नहीं बोल ये क्या है? ये अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है। ये मुझे पता लगेगा तो मैं बताऊंगी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। या आप लोगों को अगर मालूम पड़ा तो आप लोग ढूंढो। ये क्या चीज है पता नहीं लग रही है, ठीक है। बाकी ये क्या मैंने बताया अभी? जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट। Very good. सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस। लोकसभा। क्या है? लोकसभा। पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस। हीना नहीं है? हीना? नो मिस नहीं है। हीना? और ये क्या है? विधान भवन। राज्यसभा। राज्यसभा का विधान भवन है। हाँ। ठीक है। यस मिस। तो अब दोनों तरफ से पता लग गया आप लोगों को। आपके हिस्ट्री के बुक पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं, ये आप लोगों को पूरा के पूरा मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए आपको मार्केट में जो है वो चार्ट्स मिलते हैं। मार्केट में चार्ट मिलते हैं, वो चार्ट आपको लेने हैं। कौन कौन से? लिख कर ले लो। सबसे पहला चार्ट आपको लेना है डिफरेंट फोर्ट्स। फोर्ट, किले। मिस किसका? डिफरेंट फोर्ट, फोर्ट यानी किले। डिफरेंट चार्ट ऑफ फोर्ट, ठीक है। चार्ट ऑफ क्या लेना है पहले? फोर्ट। दूसरा है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया है ना, प्लेसेस इन इंडिया है, वैसे ही इन ये पहले का वही है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन महाराष्ट्र। हमको महाराष्ट्र का जानना है, इसलिए इंडिया का जानेंगे और महाराष्ट्र का जानेंगे। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया हमको जानना है और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन महाराष्ट्र हमको जानना है। ये चारों चार्ट आप लोग दुकान से लेकर आएंगे, मैं भी लेकर आऊंगी, मैं लाके बताऊंगी कैसे है। चौथे का क्या है? चौथा वही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, पहले का सेम टू सेम वही है, खाली उसमें इन इंडिया है ना, तो उसके इन इंडिया के बदले है इन महाराष्ट्र।
समझ में आ गया? यस मिस। यस मिस। यस मिस। अब हम लोग लेसन पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ों के चार्ट हमको चाहिए लगेंगे। और हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटीज है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, वो सब भी आप लोगों को चार्ट मिलेगा। मेरे पास में भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं, हमारा पहला सबक तारीख के माखिज। तारीख के माखिज हमारा पहला सबक है। इसका अगर मुझे YouTube पे वीडियो मिलेगा तो मैं वो जरूर आपको दे दूंगी। अब ये जो तारीख के माखिज है, माखिज यानी माखिज लफ्ज किससे बना है? हाँ, तो ये आप लोगों को हिस्टोरिकल जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हमको मालूम करना है। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक हमारे कितने प्रेसिडेंट बन चुके हैं, शुरू से अब तक सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अभी के प्रेसिडेंट कौन है। हाँ, ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब जो है हम लोगों को मालूम करना है। तो ये सारी मालूमात आपको हिस्ट्री में होनी चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग हिस्ट्री जो है वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सबक जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, मैं सबक पढ़ूंगी, थोड़ा फास्ट ध्यान से समझेंगे। अगर नहीं आया कुछ बात समझ में तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, हम कदीम भारत और अहद वस्ता के भारत की तारीख के माखिजों का मुताला कर चुके हैं यानी कौन सी क्लास में कर चुके हैं हम लोग? अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी हम लोग कौन सी क्लास में? 8वीं। 7वीं की हिस्ट्री में, 7th की हिस्ट्री में आप लोगों ने कदीम भारत जो है वो उसका हम लोगों ने 7th की हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो 7th की हिस्ट्री में हमने कदीम भारत के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग कौन से पढ़ेंगे? अहद वस्ता। अहद वस्ता यानी दरमियानी जो वक्त है, और अभी का जो है उसको बोला जाता है जदीद। जदीद यानी एकदम नया, मॉडर्न। हाँ, तो हम लोग अभी अहद वस्ता के भारत का जो है वो मुताला वो कर चुके हैं। इस साल हम जदीद भारत की तारीख के माखिजों के मुताला करेंगे। तो हमने कदीम भारत का कर चुके हैं छोटी क्लासों में। तुम लोगों ने पत्थर के जमाने का वो सब पढ़े ना, पत्थर के जमाने का पढ़े ना तारीख, स्टोन एज। हाँ, वो कदीम भारत है एकदम। उसमें धात पहली बार कैसे मालूम पड़ी, पहली बार आग कैसे लगाई गई, है ना, ये सब जो आप लोगों ने पढ़ा वो सब किस में पढ़ा आप लोगों ने? एकदम कदीम भारत में पढ़ा, कदीम भारत में। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़े अहद वस्ता के बारे में, जो हमने 7th की हिस्ट्री में पढ़ा अहद वस्ता, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जदीद भारत। जदीद यानी अभी नया, मॉडर्न। इस साल हम जदीद भारत की तारीख के माखिजों का मुताला करेंगे। तारीख के माखिजों में तबई, तहरीरी और जबानी माखिज शामिल हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे सब लोग। तारीख के इसमें कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए, इन्वॉल्व कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़नी है? उसमें तबई का मतलब क्या? तबई यानी क्या? तबई यानी अभी जो मैंने आप लोगों को जितने भी मॉन्यूमेंट्स बताए ना, अभी जितने भी मैंने आप लोगों को ये तस्वीरें बताई वो सब क्या थे? तबई माखिज थे। वो क्या थे? तबई माखिज। तहरीरी माखिज यानी क्या? किसी की लिखी हुई कोई हिस्ट्री होती है ना, लिखा हुआ। हाँ, लिखा हुआ जो है, जैसे उसमें हम लोग हमारा कुरान शरीफ भी ले सकते हैं।
हमारा जो कुरान शरीफ है वो भी एक तहरीरी माखिज है। क्या है वो? कुरान शरीफ क्या है? तहरीरी माखिज है। उस वक्त में, उस जमाने में क्या हुआ वो सब जो है वो लिख के रखा हुआ है ना, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं ना, तो उसको बोला जाता है तहरीरी माखिज। क्या बोला जाता है उसको? तहरीरी माखिज। और जबानी माखिज यानी हमारे बाप दादा ऐसा बोला करते थे, ऐसा ऐसा हुआ करता था, जो किस्से कहानी हम लोग सिर्फ सुनते हैं ना, जो अगली पीढ़ी को हम लोग बोलते जाते हैं, तो उसको बोला जाता है जबानी माखिज। उसको क्या बोला जाता है? जबानी माखिज। और उसके अलावा हम लोगों की जो अलग अलग जबानें हैं हमारे हिंदुस्तान में हर जगह की, तो उसको बोला जाता है। इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी समई, ये भी अंडरलाइन करेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी क्या है? समई। समई किसको बोलते हैं? समात किसको बोलते हैं? किसको पता है समात? समात किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो। समात यानी सुनना। समात यानी सुनना। हाँ, स उससे याद रखो ना, समात, सुनना। ठीक है। समय यानी सुनना। उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑडियो। ऑडियो बोलते हैं ना, जो ऑडियो, अभी जो मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हो वो ऑडियो, उससे समझ में आया? समय एड से। और बसरी यानी बसारत यानी किसके घर में आवाज आ रही है? म्यूट करेंगे। बसारत यानी दिखाई देना। बसारत यानी दिखाई देना। तो बसरी यानी देखने वाला, बसरी यानी दिखने वाला, समय यानी सुनने वाला। मैं हर एक वर्ड के साथ में तुम लोगों को समझा रही हूँ सबक। हाँ, एक एक वर्ड के साथ। समय यानी सुनने वाला, बसरी यानी देखने वाला। समय को जो इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो, और बसरी को बोला जाता है वीडियो। बसरी को बोला जाता है वीडियो। ठीक है। और समय व बसरी यानी ऑडियो विजुअल। समय व बसरी यानी ऑडियो विजुअल। अभी जो हमारी ये जूम मीटिंग हो रही है, ये क्या हो रही है? ऑडियो विजुअल। समय और बसरी। तुमको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, मैं आपको देख सक रही हूँ, आप मुझे देख सक रहे हैं ना, तो हमको सुनना देखना दोनों हो रहा है, तो उसको बोला जाता है समय व बसरी, ऑडियो विजुअल। समझ में आ रहा है कनीज? यस मिस। हाँ, ध्यान दो। तो ये सारे जो है वो मार्क्स जो है वो शामिल है। अब वो समझा रहे हैं अलग अलग सबको। अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाई, अब भी यहाँ पे तबई का मतलब क्या है, फिर से वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है तबई यानी क्या है। हाँ, तो अभी आप लोग के ध्यान में आया ना, ये जो जितने भी ये फोटोज दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब क्या है? हमारे तबई मार्क्स है। ये सब क्या है? हमारे तबई मार्क्स है। तो अब हम पढ़ते हैं तबई माखिज के बारे में। तबई माखिज को अंडरलाइन करेंगे। तारीख के तबई माखिज में मुख्तलिफ अशिया, कौन कौन सी चीजें हैं इसको अंडरलाइन करेंगे। इमारतें, सिक्के, मुजस्समे, मोहरे वगैरह को शामिल कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल ध्यान में आ गया तबई माखिज में क्या क्या होगा। एक तो ये इमारतें जो मैंने बताई वो है, उसके अलावा सिक्के। मुझे शौक है, अभी तक मैं सिक्के जमा करती हूँ। मेरे पास में बहुत पुराने जमाने से लेके अब तक के सिक्के हैं। तो बहुत पुराने जमाने के सिक्के, अलग अलग कंट्री के सिक्के। तो ये एक शौक होना चाहिए, मुझे शौक है, मैं अब तक जमा करती हूँ। आप लोग भी ये शौक रखो, बहुत मालूमात मिलती है इससे। समझ में आया? तो सिक्के हैं। फिर मुजस्समे यानी स्टैचूज, मूर्तियां, है ना। आप लोग नेशनल पार्क गए हो? हाँ, नेशनल पार्क गए हो ना, तो ऊपर अगर गए हो आप लोग, क्या कौन से वो गुफा है ऊपर? नेशनल पार्क में कौन सी गुफा है? कनेरी गुफा। कनेरी गुफा में आप लोग देखोगे अलग अलग टाइप की वहाँ पे मूर्तियां बनी हुई है। फिर अगर आप लोग वहाँ गए हो, जो मुंबई का जो वो है गेटवे ऑफ इंडिया है ना,
गेटवे ऑफ इंडिया के उस पार जाएंगे तो वहां पे भी जो है वो बहुत सारी गुफाएं, वहां पर भी बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने मिलेगी। तो ये जो है, फिर मोहरे, मोहरे यानी मोहर जो होती है ना, शिवाजी के जमाने की मोहर, फिर अभी हमारी जमाने, अभी की मोहर हमारी क्या है, मोहर अभी हमारी मोहर क्या है, सब सिक्कों के ऊपर, सब नोट के ऊपर वो मोहर होती है। कौन सी मोहर है हमारी? 3 शेर, 3 शेर। तीन शेरों की मोहर है। समझ में आया? तो ये अलग अलग जमाने पे, वेरी गुड। कौन बोला ये 3 शेर की मोहर? अंजुम बोली, कौन बोला? फैजान। फैजान बोला, वेरी गुड। फैजान के लिए सब लोग क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे, वेरी गुड। तो जो ये 3 शेर की जो मोहर है, ये अभी की हमारी मोहर है। तो वैसे हर एक जमाने की एक मोहर होती थी, शिवाजी के जमाने की मोहर, मुगलों के जमाने की मोहर। तो ये मोहर, तो ये मोहरे जो है वो, ये सब जो है वो क्या है, तबई माफिज में आते हैं। यहाँ तक के सबक अच्छी तरह से समझ में आया? मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड समझाई हूँ। अब इमारतें और तामीरात, अब तबई माफिज में हम देखते हैं इमारतें और तामीरात। जदीद भारत की तारीख का अहद यूरोपी बलखुसूस बरतानवी हुकूमत और देसी रियासतों का दौर जो है वो तस्लीम किया जाता है। इस दौर में मुख्तलिफ इमारतें, उसमें क्या क्या आती है अंडरलाइन करेंगे। इस दौर में मुख्तलिफ इमारतें, पुल, सड़कें, पानी की सबीलें, फव्वारे वगैरह तामीर किए गए। ये जो है वो उस दौर में तामीर किया हुआ है। इमारतें कुछ तामीर की गई है, कुछ पुल तामीर किए हुए हैं, सड़कें तामीर की हुई है, और पानी की सबीलें हैं, फव्वारे हैं, है ना। फव्वारों में फेमस फव्वारा जो है वो भी चर्च गेट स्टेशन पे आप लोग जाओगे बाहर तो उसका नाम है फ्लोरा फाउंटेन। फ्लोरा फाउंटेन जो है वो फव्वारा मुंबई में जो है वो बरतानवी हुकूमत के जमाने में बनाया गया था। इन इमारतों में इंतजामी दफातर, ये भी है इंतजामी दफातर, जो हमारा मंत्रालय जो है वो पुराना मंत्रालय जो है वो बना हुआ है। फिर वीटी स्टेशन जो है, विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नाम अभी शिवाजी टर्मिनस रखा हुआ है। फिर अफसरान, रहनुमा और इनकलाबियों की रहाइश गाहें, देसी रियासतों के हुक्मरानों के मोहलात यानी रजवाड़े जो है ना, आप लोग राजस्थान वगैरह में जाओगे ना तो ये आप लोगों को रजवाड़े देखने के लिए मिलेंगे। फिर किले जो है, जेल पुराने जमाने की, जैसे अभी हमने एक तस्वीर में देखे जेल अंडमान निकोबार की, तो काला पानी की जेल जैसी इमारतें शामिल है। इन तामीरात में ये सब अंडरलाइन करेंगे। ये सब कौन कौन सी चीजें शामिल है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इन तामीरात में से कई इमारतें आज भी अच्छी हालत में नजर आती है ना। विक्टोरिया टर्मिनस अभी तक ऐसे के ऐसा ही, इतना ब्रिटिश के जमाने का, बरतानवी हुकूमत के जमाने का बनाया हुआ है, अभी तक वैसा ही है। बाज इमारतों को कौमी यादगार करार दिया गया है, कुछ को कौमी यादगार के तौर पे संभाल के रखा हुआ है, जबकि कुछ इमारतों को अजायब घर बना दिया गया है। कुछ इमारतों को क्या बनाया है, कुछ को कौमी यादगार बनाया हुआ है और कुछ को अजायब घर बनाया हुआ है। अजायब घर यानी म्यूजियम, सालार जंग म्यूजियम जो है मुंबई में, कभी वहां पर जाकर देखना लॉकडाउन खुलने के बाद, मुंबई का सालार जंग म्यूजियम, ठीक है। मसलन अब यहाँ पे आ रही है तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, देखो तुम अपने इसमें सेटिंग करके, क्योंकि बाकी लोगों को मेरी आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है। मसलन अंडमान में सेलुलर जेल है ना, अंडमान की जो सेलुलर जेल है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये वालेकुम अस्सलाम, कौन है ये? मिस लेट हो गया। कौन? मैं हूँ यानी कौन? शाहिद। शाहिद। क्यों? हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखी और पढ़ी, कितना इम्पोर्टेंट बात बताई मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल है जो आपके फ्रंट पेज के ऊपर है ना, ये वाली, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, इन तामीरात को देखने के बाद हमें इस दौर की तारीख, ये सब हम तामीरात देखते हैं ना, जैसे हम लाल किला देखते हैं, ये सब तामीरात को हम लोग देखते हैं, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, इस दौर की तारीख हमको मालूम पड़ती है।
फने तामीर मालूम पड़ता है, यानी उस दौर में किस तरह का जो है वो तामीर का काम किया जाता था। इमारत की नौइयत मालूम पड़ती थी, नौइयत यानी वो किस तरह की बनी हुई है, उसकी बनावट जो है वो कैसी बनी हुई है। आज हिस्ट्री है, हिस्ट्री। तो उस इमारत को बनाने का जो तरीका कौन सा है वो है इस जमाने की मुआशी खुशहाली। मुआशी यानी पैसा, उस वक्त का पैसा पानी कैसा था, इसके बारे में हमको मालूमात हासिल होती है। जैसे अंडमान की सेलुलर जेल की सैर करने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के इनकलाबी कामों, हाँ, अंडमान निकोबार की जेल जो है वो देखने पर हमको क्या मालूम पड़ता है, स्वतंत्र वीर सावरकर जो थे स्वतंत्र सेनानी थे के इनकलाबी कामों, मुंबई के मणि भवन या विधान भवन में सेवाग्राम आश्रम देखने पर, हाँ, मुंबई का कौन सा है, मणि भवन या विधान भवन, हाँ, तो मुझे लगता है ये जो तस्वीर हमको समझ में नहीं आ रही है ना, वो मुंबई का मणि भवन है, शायद विधान भवन है ये वाली तस्वीर जो समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं पता लगाऊंगी। हाँ, तो मुंबई का मणि भवन जो है, मुंबई का मणि भवन या विधान भवन में सेवाग्राम आश्रम देखने पर महात्मा, सेवाग्राम आश्रम देखने पर हमको क्या आती है, महात्मा गांधी के दौर की तारीख जो है वो याद आती है। म्यूट करेंगे, आवाज आ रही है। और यही सब चीजों से है ना हमारा लेसन जो इतना अच्छा रिकॉर्डिंग होता है ना वो खराब हो जाता है। आप लोगों को समझना चाहिए, रोज रोज एक ही बात बोलनी पड़ती है। तो ये जो है वो तारीख हमें मालूम होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है अजायब घर और तारीख में, अजायब घरों में ये जो है वो आगा खान पैलेस जो है वो पूना में मौजूद है। ये पूना का आगा खान पैलेस है। अजायब घर और तारीख, अजायब घरों में मुख्तलिफ अशिया, तस्वीर, फोटो वगैरह। अजायब घर में क्या क्या चीजें रखी होती है, मुख्तलिफ अशियाएं रखी होती है, तस्वीर रखे होते हैं, फोटो रखे होते हैं बहुत सारे, जिनसे तारीख का मुताला करने में हमको मदद मिलती है। हाँ, पूना के आगा खान पैलेस में गांधी मेमोरियल म्यूजियम में महात्मा गांधी के इस्तेमाल की गई चीजों का कागजात देखने को मिलते हैं। वहां पे तुमको जाएंगे ना पूना में, जो ये आगा खान पैलेस है वहां पर, तो आप लोगों को वहां पर गांधी जी की इस्तेमाल की हुई जो है वो बहुत सारी चीजें वहां पे अभी तक रखी हुई है, तो वो आपको जो है वो दिखाई देगी। तो अभी भी हम लोग अगर मुंबई का जो म्यूजियम है उसमें भी जाकर देखेंगे तो हमको बहुत सारा जो है वो पुराने जमाने में क्या क्या चीजें थी वो सब दिखाई। देखो ये आगा खान पैलेस दिखाई दे रहा है पूना का, अभी आप लोगों को दिखाई देगा पूना का आगा खान पैलेस। उसकी अलग अलग तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही है। आपकी किताब में जो है वो ये वाली तस्वीर है, आपकी किताब में वो ये तस्वीर है ना, लेकिन ये उसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी तस्वीरें देखो पूना के आगा खान पैलेस। इसके अंदर क्या है हम लोग वो भी देखेंगे, आगा खान पैलेस के अंदर क्या है जो तुम्हारे किताब में नहीं है, मैं वो दिखाना चाह रही आप लोगों को कि आगा खान पैलेस अंदर से कैसा है। दिखाई दे रहा है? हाँ, ये अंदर से आगा खान पैलेस है। देखो इसमें गांधी जी के, इसमें गांधी जी के बारे में और गांधी जी की चीजें दिखाई दे रही है, गांधी जी की तस्वीर। हाँ, ये गांधी जी की तस्वीर है और ये जो दिखाई दे रहा है ना ये गांधी जी, हाँ ये कस्तूरबा गांधी है और ये गांधी जी की तस्वीर है ओरिजिनल, और ये उनका जो बैठने का जो है ना जिसके ऊपर गांधी जी बैठा करते थे और इसके ऊपर वो लिखा करते थे। ये किसके घर से आवाज आ रही है? तो यहाँ पर जो है ये गांधी जी के इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, ये उनका चरखा दिखाई दे रहा है, ये चरखा, ये उनका चरखा है। ये गांधी जी का चरखा है, दिखाई दे रहा है सबको, जिसके ऊपर वो सूत काटते थे, ठीक है। और ये जो है देखो ये उनका वो पूजा करने का सामान था कुछ, हाँ ये उनकी चप्पलें भी है यहाँ पे रखी हुई, देखो गांधी जी की और ये कस्तूरबा गांधी की है ना, खड़ाऊ है। तो
तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। देखो ये उस वक्त के जो लोग थे, उन लोगों के जो बैठने का स्टाइल था, टेबल कुर्सियां वगैरह किस तरह की इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये गांधी जी के ही घर का है ये। उसके बाद में यहाँ पर ये और दूसरी चीजें हैं उनके ही घर की, उनके घर की बैठक और सब चीजें कैसी थी उनकी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये इस तरह से आप लोगों को अंदर तक मैंने बताई, आगा खान पैलेस अंदर तक कैसा बना हुआ है, जितना आपकी किताब में भी नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है लोगों ने अभी तक उसको संभाल के रखा हुआ है। अभी अगर हम लोग संभाल के नहीं रखेंगे, मैं सिर्फ बोलूंगी गांधी जी, तो तुम लोगों को बोलेंगे कुछ भी, क्या मालूम कौन था भी नहीं गांधी जी, पता नहीं। लेकिन ये संभाल के रखने के बाद में क्या होता है, हम लोगों के पास में उसका प्रूफ रहता है, उसका है ना, सबूत रहता है कि हकीकत में जो है वो ऐसा कोई था बंदा और उसने ये काम किए थे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें हम लोगों ने, ये आगा खान पैलेस की हमने अभी देखे, ठीक है। ये बाहर का नजारा है, ये अंदर का है, ठीक है। ये भी देखो उनकी चीजें, है ना, ये भी उनके इस्तेमाल की चीजें, है ना, देखो। तो इस तरह से आगा खान पैलेस के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मुजस्समे और यादगार। मुजस्समे और यादगार। मुजस्समे और यादगार। आजादी से कब्ल और आजादी के बाद की अहद में कई शख्सियात की यादगारें मुजस्समे की शक्ल में कायम की गई है ना। अभी गांधी जी जो है उनका मुजस्समा बनाया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा बनाया हुआ है ना। अलग अलग लोगों के मुजस्समे बनाए हुए, मुजस्समे यानी स्टैचू। ये मुजस्समे भी जदीद भारत की तारीख के मुताले के नुक्ते नजर से अहमियत के हामिल हैं। मुख्तलिफ मुजस्समों के जरिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, मुख्तलिफ मुजस्समों के जरिए इस जमाने के हुक्मरानों और समाज के मुतहरिक अफराद के बारे में हमको मालूमात मिलती है। जिस शख्स का मुजस्समा है, इसका पूरा नाम, विलादत, हमेशा देखो मुजस्समा जहाँ पे भी बना हुआ होता है ना, वहाँ पे ये मालूमात लिखी हुई होती है। विलादत यानी वो कब पैदा हुआ, और वफात की तारीख यानी उसका इंतकाल कब हुआ, ये दोनों तारीख वहाँ पे लिखी हुई होती है। इसके कामों का मुख्तसर अहवाल उस जो भी स्टैचू रहता है ना मुजस्समा, उसके नीचे छोटा सा शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है कि उसने क्या क्या काम किया। हालात जिंदगी की मालूमात एक तख्ती पर तहरीर होती है, उसकी जिंदगी कैसी थी उसके ऊपर तहरीर की होती है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समों की तरह मुख्तलिफ वाकयात की याद में तामीर की गई यादगारें भी मुतल्लिका वाकया का हमको मालूमात देती है, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, आप लोगों को पता है महात्मा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले सबको पता है ना, क्या किया था उन्होंने। उन्होंने हमारे तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, और उनकी जो बीवी थी सावित्रीबाई फुले, है ना। ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले कैसे दिखते थे देखो, ये महात्मा ज्योतिराव फुले दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है। तो ये जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले थे।